हैदराबाद में पिच मिली है तुम्हें। अब इस पिच को तुम बड़े गौर से देखो, ये एक ही पिच में दो टाइप की पिच है, एक ही पिच में दो टाइप की चीजें हो रही हैं। अब आप आगे वाला गुड लेंथ से आगे वाला टच कूलर एंड फुल लेंथ वाला ये पोर्शन देखो, एरिया देखो, ये जानबूझ के ड्राई छोड़ा गया है। इस एरिया पे पोर्शन पे पानी बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया ताकि ड्राई रहे, घास नहीं छोड़ा गया। फिर इस पे हैवी रोलर यूज किया है ताकि ये ब्रेक डाउन हो जाए, और ये हो गया, जिसका मतलब ड्राई है, हैवी रोलर है, बिल्कुल ब्रेक डाउन हो रखा है। स्पिनर जब भी इस पिच पे, इस पोर्शन पे स्पिनर जब भी बॉल करेंगे ना, ग्रिप मिलेगी, टर्न मिलेंगे, पैचेस मिलेंगे, और ये बहुत स्मार्टली यूज किया गया इस चीज को। बिकॉज वैसे अगर आप स्पिनर हो ना, अगर आप अपनी लेंथ ड्रैग करोगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। इतनी शॉर्ट लेंथ से बैट्समैन को बहुत टाइम मिलेगा एडजस्ट होने का, फ्रंट फुट पे, बैक फुट पे, उसको दिक्कत नहीं होगी। यानी कि जो स्पिनर की आइडियल लेंथ होती है वो गुड लेंथ से थोड़ी सी आगे की होती है। उससे लेंथ से पिच देखो आप, बिल्कुल स्पिनर के लिए बिल्कुल रेडीमेड ड्राई सरफेस, ब्रेकडाउन वाला सरफेस तैयार किया है। अब आप गुड लेंथ के पास आ जाओ या हार्ड लेंथ पे आ जाओ। अब आप प्रॉपर हार्ड लेंथ पे इस पिच पे नजर मारो तो आपको घास भी दिखेगा, यानी कि रोलर भी लाइट दिखेगा, यानी कि पूरी हार्ड सरफेस है, घास भी है। व्हाट डज दैट मीन? यानी कि अगर सीमर्स यानी कि बुमराह और सिराज हार्ड लेंथ हिट करेंगे इस ट्रैक पे तो पेस मिलेगी, बाउंस मिलेगी, और जो मिली, और वो हमने देखा पेस बाउंस मिली। अब जैसे ही स्पिनर अपनी गुड लेंथ से टच कूलर आगे बॉलिंग करेंगे, बिल्कुल स्पिनर वाली पूरी फेवर मिलेगा, टर्न मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो एक ही पिच में दो टाइप की कंडीशन तैयार करके लिटिल इट्स अ जीनियस ट्रैक भाई, इट्स अ जीनियस ट्रैक। इससे पहले कि इंग्लैंड के एक्सपर्ट, ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के, न्यूजीलैंड के एक्सपर्ट आके बोलने लग जाएं अरे इंडिया है, रैंक टर्नर है, भाई पहले दिन ना 87 ओवर में 250 245 इंग्लैंड के मिला लो, 100 सुपर इंडिया के मिला लो, लिटरली 365 रन बने हैं 87 ओवर में पहले दिन पे। तो आप पिच को ब्लेम करना छोड़ दो भाई। ये पिच का आर करना, बिल्कुल पिच पे रोना विलाप करना, ये सब फालतू की चीजें, वर्थ चीजें, ये सब आप मत करो। इट्स एब्सोल्युटली टॉप लेवल जीनियस पिच है भाई ये। और फिर हमने क्या देखा, फिर हमने ये देखा जब जसप्रीत बुमराह हार्ड लेंथ कर रहा था तो अच्छी खासी बाउंस उसको मिल रही थी, बम्पर डाल रहा। वैसे इंडियन बॉलर, आप बोलोगे इंडियन पिच पे क्या ही जान होगी, स्पिनर के लिए पूरी रैंक टर्नर है, तो सीमर कितनी भी जान मार ले, कितनी भी हिट द डेक हार्ड कर ले, उसको बाउंस नहीं मिलेगी, उसको पिच से पेस नहीं मिलेगी। नहीं भाई, इस पिच पे सीमर्स हार्ड लेंथ हिट करेगा ना तो उसको बाउंस मिल रही थी, उसको बहुत शानदार पेस भी मिल रही थी। और जैसे ही जसप्रीत बुमराह की आपने बॉल देखी होगी, उसने बैक ऑफ द हैंड, आई मीन ऑफ कटर डाली रेहान अहमद को, और वो लैंड कहां की, यही गुड लेंथ से आगे वाले रफ पिच में, ड्राई पिच में, और गेंद घूमी, रेहान अहमद रिसीव हो गया, बुमराह को विकेट मिली। यानी कि अगर आप वेरिएशन डालोगे एज ए सीमर तो आपको ग्रिप भी मिल जाएगी पिच से, अगर आगे पिच करोगे, और हार्ड लेंथ डालोगे तो आपको बिल्कुल पेस बाउंस भी मिलेगी। एट द सेम टाइम बीइंग अ स्पिनर, आप इस ड्राई पिच पे, ड्राई सरफेस पे, इस पोर्शन में बॉलिंग करोगे, आपको पिच में हेल्प मिलेगी। वाओ, दिस इज मतलब एक ही पिच में तुमने दो नेचर, सीमर्स के लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ दिया, स्पिनर के लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ दिया। दिस इज मतलब आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट। मैं पिच जो भी क्यूरेटर है इसका मैं फोटो देखना चाहता हूं, और भाई मैं इसको जानना चाहता हूं, इसका नाम सुनना चाहता हूं, और मैं इसको बहुत सारा प्रेज देना चाहता हूं। इट्स एब्सोल्युटली 3D चेस इन द पिच प्रिपरेशन, स्पॉट ऑन, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। अब आप बोलोगे बैच बॉल की रुझान आना शुरू हो गए। बैच बॉल, ये कहां है बैच बॉल? किधर गया बैच बॉल? मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं पहचाना भाई। कहां गया बैच बॉल? ये 1.86 का रन रेट इंडियन स्पिनर के आगे, ये बैच बॉल। व्हाट इज बैच बॉल? वेयर इज बैच बॉल? कहां गया इंडिया के धुंध में, इंडिया के पॉल्यूशन में, इंडिया के कोहरे में? कहां गया, कहां गुम हो गया भाई? हैदराबाद की चार मीनार में गुम हो गया, कहां गुम हो गया बैच बॉल? कहां गया बैच बॉल? दिख क्यों नहीं रहा बैच बॉल? कहां गया? अगर इंडिया में आके तुम्हें जीतने की अगर सोचनी भी है ना, तो तुम्हें दो काम बहुत अच्छे करने पड़ेंगे। एक काम तो तुम्हें इंडिया में स्पिन अच्छी खेलनी भी पड़ेगी तुम्हारे बैट्समैन को, और तुम्हें इंडिया में, दूसरी बात, तुम्हें इंडिया में स्पिन अच्छी करनी भी पड़ेगी। इंग्लैंड ये दोनों काम अभी तक नहीं कर पाया इस मैच में। इंग्लैंड स्पिन अच्छी खेली नहीं खेली भाई। ओली पॉप की डिसमिसल देखी तुमने? ओली पॉप, तुम इंडिया में स्पिन खेलने के लिए आए हो। देखो तुम्हें दिक्कत पता क्या है, तुम बाहर की गेंद पे इतना कमिट कर रहे हो, फ्रंट फुट पे आ रहे हो, पोक कर रहे हो, पुश कर रहे हो उस डिलीवरी को, रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? और इतने हार्ड ग्रिप के साथ रीच आउट करने की कोशिश करोगे, इतना दूर से खेलोगे बॉल को, एज लग के निकल जाएगी भाई। तुम अपने स्टंप्स की लाइन की चिंता करो। अगर कोई बाहर की गेंद टर्न हो रही है ना, छोड़ दो उसको, जाने दो भाई। वो तुम्हें हार नहीं करेगी, वो तुम्हारा बैट लेके नहीं जाएगी, वो तुम्हें आउट नहीं करेगी।
तुम्हें बस टेंशन लेनी है जो बहुत सीधी आ रही है, जिसमें मेरा बैट पैड प्ले ऑन हो रहा है, जिसमें मेरा एलपीडब्ल्यू प्ले ऑन हो रहा है, जिसमें मेरे पास बोल्ड प्ले ऑन हो रहा है, उसकी चिंता करो, सीधी बॉल की चिंता करो। यहां बाहर के बैट्समैन आते हैं ना, उनको लगता है ये गेंद मिडिल से घूम के बाहर निकल गई, उनकी फिर फटके चौड़ी हो जाती है, अरे भाई ये तो रैंक टर्नर है, ये दिमाग में हवा बैठ जाता है, इसको हम कैसे खेले। फिर पता क्या होता है, फिर एक सीधी गेंद आती है और तुम बाहर की गेंद के खेलने के चक्कर में तुम लगता है गेंद बाहर जाएगी, सीधी गेंद पे तुम आउट हो जाते हो। सीधी गेंद पे लिटरली मैं तो बता रहा हूं, जो बाहर की टीम इंडिया आती है ना, 50% विकेट सीधी गेंद पे जाते हैं। अक्सर प्लेयर जडेजा अश्विन सीधी बॉल पे विकेट हो रहे, बोल्ड हो रहे, एलपीडब्ल्यू हो रहे, सीधी गेंद मिस हो रही। क्यों? बिकॉज तुम्हारे दिमाग में हवा बैठ गया है, जो एक पहली गेंद मिडिल स्टंप से बाहर निकली थी, तुम उसी के स्ट्रेस में बाहर की गेंद को पोक कर रहे हो, हार्ड ग्रिप कर रहे हो, पुश कर रहे हो, सीधी गेंद तुम्हारी ले रही है फिर, और बाहर की गेंदों पे भी तुम एज जो लग के तुम आउट हो रहे हो। ये टेक्निक से तुम नहीं चलने वाले भाई। सॉफ्ट ग्रिप रखो, सॉफ्ट हैंड रखो, बॉल की तरफ पुश मत करो, बॉल को तुम्हारी तरफ आने दो। एटलीस्ट तुम हैंड से जज तो नहीं कर पा रहे हो। गए वो जमाना कि तुम हैंड से इतने बड़े जीनियस हो, सचिन हो, द्रविड़ हो, लक्ष्मण हो, तुम्हें हैंड से समझ आ रहा है कि भाई लेग ब्रेक है, ऑफ ब्रेक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, फ्लिकर है, स्ट्रेटर वन है, या तुम्हें हाथ से पिक कर रहे हो, फिर तो तुम जीनियस हो, जो कि आज के बैट्समैन है नहीं। तो फिर तुम्हें लेंथ पे रिलाई करना है, फिर तुम्हें लेंथ पे रिलाई करना है कि ये पिच होके लाइन पर रिलाई करना है, पिच होके कहां जा रही है, उस हिसाब से तुम्हें रिएक्ट करना है। और फिर तुम अगर बैक फुट पे रहोगे, सॉफ्ट हैंड से खेलोगे, एटलीस्ट तुम्हें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ज्यादा मिलेगी जज करने को कि किस दिशा में बॉल जा रही है, मैं फिर फुटवर्क एडजस्ट कर लूं, सॉफ्ट हैंड से खेल लूं ताकि एज वेज ना लगे। ये टेक्निक काम आएगी और इंडिया के बैट्समैन यही कर रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, तुम्हें क्या लगता है ये स्पिनर के बहुत बड़े 30 मार खाने नहीं है, लेकिन स्पिन को एटलीस्ट रिस्पेक्ट करके पेशेंस करके खेल रहे हैं, जो कि इंग्लैंड के बैट्समैन नहीं कर रहे। कोई फ्रंट फुट पे कमिट कर रहा है जल्दी, कोई किसी को बाहर की बॉल की टेंशन है, किसी के हार्ड ग्रिप पे तो कमिट करके एज लग के जा रहा है। ये सब नहीं चल सकता, ये सब नहीं चल सकता, और फिर बैच बॉल की थ्योरी काम नहीं करेगी। अब आप जो रूट की डिसमिस हो, देखो वैसे तो जो रूट स्वीप शॉट, आई मीन जो रूट बना तो बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन है, टू बी ऑनेस्ट। अक्रॉस द वर्ल्ड अगर मुझे टॉप 3 बैट्समैन पिक करने हो स्पिन के अगेंस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, सब कॉन्टिनेंट में लाके, तो मैं जो रूट को टॉप 3 स्पिन बैटर में रखूंगा। इतना अच्छे से स्पिन खेलता है वो, इतना अच्छे से उसका स्वीप शॉट है। बट कल बंदा वो क्या किया, स्वीप शॉट मार रहा है, प्री मेडिटेट कर रहा है वो कोई स्वीप शॉट आप तभी मारते हो जब आपको लग रहा है बॉल फूलर है, बॉल को देख रिएक्ट करके स्वीप शॉट मार देते हो, या तो आप टेल एंडर हो। वही होता है कि एक कहावत है क्रिकेट में कि आपको समझ नहीं आ रहा कि गेंद अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, सीधी रह रही है, बस स्वीप कर दो, जैसे तैसे करके स्वीप कर दो, कुछ ना कुछ लग जाएगा बैट पे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम रन बना लोगे। एक तो ये तरीका, दूसरा ये तरीका फिर तुम फूलर लेंथ को जज करके उस तरीके से स्वीप मार रहे हो। जो रूट क्या किया, अभी बॉलर ने बॉल डाली तक नहीं, हाथ से रिलीज तक नहीं की, तुमने प्रीमेडिटेट कर लिया कि मैंने स्वीप मारना ही है। अगर गेंद फूलर होती तो तुम स्वीप मार लेते, बच जाते, तुम रन बना लेते। तुम जैसे ही लेंथ ड्रैग कर दी बॉलर ने, तुम प्रीमेडिटेट करके बैठे थे भाई, तुम बहुत दूर रह जाओगे। गुड लेंथ से तुम स्वीप क्या ही करोगे, या तो तुम बॉल मिस कर जाओगे, तुम्हारा टॉप एज लगेगा, लगा आउट हो गए। तो ये प्रीमेडिटेशन, ये हार्ड हैंड वाली अप्रोच, ये बाहर की डिलीवरी को पोक करने की, पुश करने की अप्रोच, रीच आउट करने की अप्रोच, आई डोंट थिंक सो। इस टेक्निक से तुम इंडिया में स्पिन कुछ भी उखाड़ पाओगे। फिर चाहे तुम कितना ही ब्रेव खुद को बोल लो, फिर तुम चाहे कौन सी भी फिलॉसफी लेके आ जाओ, बेस बॉल, ये बॉल, फलाना बॉल, ढिमकाना बॉल, नहीं भाई, नहीं भाई, ये टेस्ट क्रिकेट है, ये 90 ओवर की गेम है, इसमें बेसिक्स को इज्जत दो, बेसिक्स सही करो भाई, तब जाके। आई जस्ट सिंपली कांट सी जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, आई जस्ट सिंपली कांट सी 5 मैच की सीरीज, अभी तो एक इनिंग हुई, मे बी आई एम जजिंग देम टू अर्ली, पर मुझे लगता है ये जो मैंने 3 के नाम गिना, मुझे नहीं लगता भाई ये इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर में स्पाइन नहीं है, ये स्पिन को नहीं झेल पाएंगे। इन्हें अक्सर जडेजा, अश्विन, ये ट्रायो पूरे 5 मैच में नंगा करके खा के वापस भेज देते हैं इंग्लैंड। बैच बॉल पे लिटर में तो बता रहा हूं, ये टॉप 3 दे आर एब्सोल्युटली टूथलेस। इनको पता नहीं चल रहा भाई कि अप्रोच ही गलत है, टेक्निक ही गलत है स्पिन के लिए। और फिर बैच बॉल में रन किसके बने, बैन स्टोक्स रन मारा भाई, और आयरॉनिकली बैच बॉल में, और आयरॉनिकली बैन स्टोक्स रन कैसे मारा, एंटी बैच बॉल खेल के भाई, एंटी बैच बॉल खेल के। बैन स्टोक्स इंग्लैंड का बेस्ट बैट्समैन था, बैन स्टोक्स को आते ही चौड़ में नहीं खेला, अरे अश्विन है, जडेजा अक्सर है, घंटे पे मैं तो बैस बॉल हूं, मैं तो बैस बॉल का कैप्टन हूं, मुझे तो लीड फ्रॉम फ्रंट करना है, मुझे तो एग्जांपल सेट करना है, आता हूं, फिट यूज करता हूं, आड़ा टेढ़ा मारता हूं, ये सब करता हूं, उल्टा पुल्टा तूफानी खेलता हूं भाई, बैस बॉल की ब्रांड का लीडर हूं मैं। नहीं, वो बंदा 50 बॉल खेल लिया, रन उसके 16 थे, 16 रन 50 गेंदे, एंटी बैस बॉल बाय बेन स्टोक्स। व्हाट डज दैट मीन कि बेन स्टोक्स ने सिचुएशन के हिसाब से खेला, बेन स्टोक्स ने कंडीशन के हिसाब से खेला, बेन स्टोक्स ने बॉलर को इज्जत बनती थी तो दी, टाइम दिया, ग्रिल किया, और फिर
फिर 50 बॉल खेलने के बाद तोड़फोड़ की। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन कि टेस्ट में अगर तुम कंडीशन को इज्जत दोगे, तुम बॉलर को इज्जत दोगे, तुम सिचुएशन को समझ के एडेप्टेबिलिटी के हिसाब से खेलोगे, तो भाई तुम 70-80 मारोगे इस पिच पे, मारोगे इंडियन कंडीशन में, मारोगे अश्विन जडेजा के सामने छक्के चौके। लेकिन तुम्हें वो पेशेंस, वो बच्चू, वो डिटर्मिनेशन, वो डॉग डिटर्मिनेशन, वो सब चीजें, करैक्टर डिटर्मिनेशन ये दिखानी पड़ेगी। भाई टेस्ट के यही ट्रेड्स हैं। ये बेसबॉल ठीक है यार, चल पड़ता होगा इंग्लैंड में, इंडिया में ही बेसबॉल नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। तो बेन स्टोक्स बेसिकली दिखा रहा है कि ग्राइंड करो, मेहनत करो, एंटी बेसबॉल खेल के आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। और फिर बेसबॉल कौन खेला? बेसबॉल तो इंग्लैंड ऑब्वियसली खेल नहीं पाया। जैस बॉल बहुत चला, 6 ओवर में इंडिया के 50 रन बॉल से ऊपर भाई जायसवाल छक्के पे छक्के पेल रहा। अब आप बोलोगे वाह, जायसवाल के अंदर कौन सी आत्मा घुस गई भाई? ये जायसवाल 1 साल हुआ उसको टेस्ट टीम में आया, ये भैंचो वीरेंद्र सहवाग कैसे बन गया रात रात? बेसबॉल का असर इस पे कैसे हो गया? आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यशस्वी जायसवाल कौन है? 1 साल पहले तक ये टेस्ट टीम में नहीं था, अब भी आया 1 साल पहले सेटअप में। ये यशस्वी जायसवाल डोमेस्टिक से ग्राइंड हो क्या है, ये रणजी ट्रॉफी के पूरा 4 महीने का सीजन चुदवा के आया बंदा। तो इसको पता है ये स्पिनर खेला है, ये इन इंडियन पिचेस में पूरी रणजी खेला है। ये रणजी खेलने का फायदा है, जो रणजी खेलने का मेहनत है, ये रणजी खेलने की ग्राइंड है जो यशस्वी जायसवाल पहली बॉल से आके टेक ऑन कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली टॉम हार्टले, वो बंदा 20 साल का स्पिनर, उसका पहला मैच है। तो फिर जायसवाल ने यहां पे बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेला। ये जायसवाल बेसबॉल ये सब फालतू की टर्म है, ये स्मार्ट क्रिकेटर था। वंस अगेन जैसे बेन स्टोक्स ने सिचुएशन प्ले ऑन की, वैसे ही यशस्वी जायसवाल ने, इट्स लाइक कि तुम मैच में मूवमेंट देख रहे हो, तुम मैच में एक सेंस कर रहे हो कि नहीं ये मेरी अपॉर्चुनिटी है। इस बॉलर को 20 साल का बंदा है, पहला इसका डेब्यू टूर है, इंडिया की सीरीज है, हमारे घर पे है, और मैं डोमेस्टिक से स्पिन अच्छी खेल के आऊं, मैं इसको पेल दूंगा। तो ये आपने एक सेंस किया मूवमेंट को, आपने एक मूवमेंट को कैश किया सिचुएशन को समझ के। दैट्स स्मार्ट बॉल, दैट्स टॉप लेवल ऑफ क्रिकेट। और यशस्वी जायसवाल पूरी तोड़फोड़ मचा दिया, पूरा गंद मचा दिया उसने।